तो मिठाई बर्फ़ी जो आप खाना चाहें वो बाज़ार से ला के रख लें, क्योंकि रात को दुकानें बंद हो जाएंगी। और दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आप तमाम दोस्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो जो सीमा के विरोधी हैं, जो उन लोगों के लिए जश्न का समा है, जश्न मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, पटाखे चलाएंगे। उम्मीद है वो लोग आज बहुत खुश होंगे। खुशखबरी क्या है, बड़ी खबर क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे थोड़ा पहले आपको बताता चलूँ, जैसा कि आप सबको पता होगा, जैसे जैसे सीमा का टाइम गुजरता जा रहा है, सीमा के बहुत सारे यार पाकिस्तान में वो अब सामने आते जा रहे हैं। पहले ज़फ़र बलोच का आना, ज़फ़र बलोच ने बहुत सी चीज़ें दी। उसके बाद एक और इसका बॉयफ्रेंड आ चुका है जो कि ज़फ़र बलोच का बहुत करीबी दोस्त है, जो कि ये कहा जाए कि ज़फ़र बलोच का राइट हैंड है, ये कहा जाए तो गलत ना होगा। उस बंदे को सारी चीज़ों का पता है और उससे भी सीमा ने 2 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से उसने 1 लाख रुपए दिया और ये वो लेकर भाग गई। और साथ ही साथ उस बंदे ने फिर ये भी बताया था कि ये जब भाग रही थी तो मुझे पता चल गया था कि ये अब भागने वाली, इसलिए मैंने 1 लाख रुपए मुझसे ले गई थी और ये आ जाए पाकिस्तान, मैं इससे अपने डबल पैसे लूँगा। उस बंदे का नाम क्या है, उस शख्स का क्या नाम है? उसका है यूनुस बलोच। जी हाँ दोस्तों, यूनुस बलोच का एक तहलका खेज इंकशाफ हुआ है, वो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और एक उसका इंटरव्यू भी मैंने चलाया सच बात टीवी 1 पे। वहाँ पे वो इंटरव्यू, उसमें आपने सुन लिया होगा। अगर आप लोगों ने वो चैनल नहीं देखा तो आप जाके वो ज़रूर देखिएगा। उसका इंटरव्यू मैंने उस चैनल पर चलाया है, जिसमें यूनुस बलोच साफ तौर पे ये कह रहा है कि सीमा का जो कंप्यूटर था, जिसमें सीमा यहाँ पे कंप्यूटर पे चलाती थी, उस कंप्यूटर का पासवर्ड भी हमने रिकवर कर लिया है और यहाँ से जो जो अश्लीलता का बाज़ार ये गर्म करती रही, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। अब हम वो बहुत जल्द पब्लिक भी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक जी ने बड़ा एक कदम उठा लिया है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मोमिन मलिक जी ने कल एक कोर्ट में हेयरिंग थी, जिस पे सीमा के ख़िलाफ़, जो उसका यूट्यूब चैनल था उसके ख़िलाफ़ एक कोर्ट में हेयरिंग थी और एक बच्चों के धर्म परिवर्तन के हवाले से एक तारीख लगी थी, उसमें कल सुनवाई हुई। उसका आज जो है ऐलान हो चुका है कि उसका फ़ैसला आ चुका है। फ़ैसला क्या आया है दोस्तों, उस पर आज बात करेंगे। मोमिन मलिक जी ने 10 बजे, रात को 10 बजे उसका अनाउंसमेंट करना है कि उसमें क्या फ़ैसला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी क्या है वो मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि पहले मोमिन मलिक जी अपने मुंह से वो खुशखबरी सुनाएंगे, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। रात को 10 बजे मोमिन मलिक जी लाइव आएंगे और लाइव आकर बताएंगे कि वो क्या खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो मैं आपको यही बताऊंगा कि एक बड़ी खुशखबरी है। लड्डू, मिठाई, बर्फ़ी जो आप खाना चाहें वो बाज़ार से ला के रख लें, क्योंकि रात को दुकानें बंद हो जाएंगी और अभी आप ला के रख लें ताकि आपको बांटने में, आपको खाने में आसानी रहे। वरना आप रात को, इतनी खुशी है, इतनी बड़ी खबर है दोस्तों कि आप लोग जो मिठाई की दुकानों पे भागेंगे और मिठाई की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि पहले से ही मिठाइयों की बुकिंग करवा लें, मिठाई ले आएँ जाके, उस वक्त शॉप्स बंद हो जाएंगी। और बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आज बड़ा एक इनिशिएटिव ले लिया गया है कोर्ट की तरफ से सीमा हैदर केस के हवाले से। दोस्तों आज मैं आपको एक थोड़ी सी और चीज़ बताऊं। सीमा लाइव आई थी और उसमें आपको पता, लाइव तो आती ही रहती है। अब 2-2 मोबाइल हैं, 2-2 चैनल्स हैं, उन सब पे लाइव आती है। पैसे जो ज़्यादा कमाने हैं, भाई ने अमेरिका जो जाना है, वहाँ पे केस जो फाइल करना है, तो सीमा ने लाइव आई और उसमें लप्पू ने वाज़े तौर पे बताया कि हिकमा जो थी वो इससे बात किया करती थी और उसने जब भी इनकी नाराज़गी हो जाती थी तो हिकमा जो है वो उसको मनाती थी, सचिन को, कि तुम इससे बात करो। तो हिकमा एक ऐसी औरत है जिसको एक एक चीज़ का पता है, जिसको तमाम तर चीज़ों का पता था। इसने शादी की, धर्म परिवर्तन किया। अब यहाँ पे इशू ये पैदा होता है कि हिकमा को, मैं हैदर भाई से ये कहूँगा कि हैदर भाई, आप सबसे पहले हिकमा के ऊपर जाके FIR करवाएं, क्योंकि हिकमा एक ऐसी शख्स लड़की है जिसको सारी चीज़ों का पता है और उसने आपको भी धोखे में रखा, इसकी बहन को भी धोखे में रखा, बल्कि सबको धोखे में रखा। तो हिकमा एक बहुत अहम किरदार है इस केस के अंदर। हिकमा के ऊपर जाके FIR करवाएं और उससे जाँच करवाएँ, उससे पूछें कि वो किस तरह इसने इसको सपोर्ट किया और इसको जाने में हेल्प आउट किया। और यकीनन जब घर बेचा गया था उसमें भी हिकमा को पैसे दिए होंगे। मुबैना तौर पे हमें ऐसा लगता है कि उसको, हिकमा को भी पैसे दिए गए हैं उसमें से खामोश रहने के लिए। अब हिकमा क्यों खामोश है? एक दफ़ा हिकमा का भी पैगाम आया था, एक इंटरव्यू आया था जिसमें हिकमा ने वाज़ह तौर पर बताया था कि वो बल्कि गालियाँ दे रही थी, हिकमा इनको गालियाँ दे रही थी। उस वक़्त इनको बिल्कुल ये पता नहीं था कि हिकमा को सारा पता है। हिकमा ने एक एक चीज़ का पता है। हिकमा ने वो सारी इसकी हेल्प आउट किया जो जो एक लड़की को भागने में हेल्प आउट कर सकता है। दोस्तों
सीमा बार बार कहती है कि मेरी क्या गलती है, मुझे गलती तो बताओ। सीमा, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ हैं। गलती नहीं है, तुम्हारी गलतियाँ हैं। तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लो, अपनी मौत का फ़ैसला लो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ना तुम्हारे सनातन मज़हब से हमें कोई प्रॉब्लम है। हम तो तेरा पिछवाड़ा लाल करने के लिए आते हैं मीडिया पर। और जिस तरह कमेंट्स में तुम्हें लोग गालियाँ लिखते हैं ना, अगर तुम्हें 1000 मैसेजेस आ रहे हैं, 1000 में से 999 मैसेज जो है वो गालियों के होते हैं, और एक मैसेज होता है वो भी तू अपनी आईडी से करवाती है जो जो तुम्हारी फेवर में होते हैं। तो तू जितना मर्जी चीख चिल्ला, लाल है सारी गड्डी, लाल है, होने वाला है लाल लाल वाला। तेरी लाल तो हो चुकी है, हमने देख भी ली है। और अब तू जिस तरह बार बार मीडिया पर बैठकर चीखती चिल्लाती है ना, तेरा पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो गया। पत्नी कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा है। मरा हुआ चूहा लप्पू झिंगूर वो क्या कहता है, जीजा जी, जीजा बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान का। अबे एक रख के तेरे रहपटा लगेगा ना तो तेरी दांती बत्ती सी बाहर आ जाएगी, तेरा पिछवाड़े से और बगवाड़े से मूत्र निकल आएगा तेरा। वो बात करता है, तुझे मैं अगर फूंक मार दूं ना तो तेरा तू वैसे ही उड़ के चला जाए, धत्कार तेरे मुंह के ऊपर, लानत तेरे चेहरे के ऊपर। दो कौड़ी के डगर दर ले। अब एपी सिंह क्यों नहीं आ रहा है? एपी सिंह जो है इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, वो अमेरिका जाने की तैयारी है। वहाँ गोरियों को देखेगा, निहारेगा, और ऐसा अश्लील भाई है कि अपनी बहन को अकेला छोड़ के भागना चाह रहा है। ये वो शख्स है जो अपनी बहन को अकेले छोड़कर अब भागने की तैयारियों में है। बहन से ही पैसे लेगा, बहन के ही पैसे इस्तेमाल कर बाहर जाके अयाशियाँ करेगा, और वहाँ पे जाके इसको बिल्कुल भूल जाएगा। और यहाँ पे रहते हुए उसको स्क्रिप्ट लिख कर देता है, उसको फंसाता जा रहा है, उलझाता जा रहा है केस के अंदर, और बल्कि उससे लोगों को अपमानजनक बयालात दिलवाता रहता है। कल मोमिन मलिक जी के ऊपर भी एक ये एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहा था। ये लोगों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है। पता इसको कुछ है नया वकील, पता नहीं किसने वकील बना दिया, पता नहीं पैसे दे के वकील बनाए, कौन से डिपार्टमेंट ने इसको वकील बनाया। दोस्तों, आप लोगों के सामने सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब ये बगैरत का बच्चा सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहता है मैं इसका वकील हूँ, मैं इसको। वकील तो तू है ही नहीं। किस बिहाफ पे तू सीमा की चाटुकारी करता है ये बता। सारी दुनिया जान गई तेरा मकरू चेहरा, फिर भी तू चीखता है इसके साथ। और सीमा, तुझे एक पैगाम पहले भी मैंने दिया था। तूने जफ़र बलोच से भी पैसे खाए, यूनस से भी पैसे खाए, और यूनस तेरा इंतज़ार कर रहा है। तू आएगी ना तो वो तेरे गल पड़ेगा, वो तो इंतज़ार कर रहा है तेरा, कब तू आए और कब तुझसे वो पैसे अपने रिसीव करे। जफ़र बलोच ने गाड़ी बेचकर तुम्हें पैसे दिए, तो आज तू उसको बाप बोलती है। कभी मेरा बाप समान है, कभी कहती है जेठ समान है, कभी देवर समान है। तो तू किस तरह की है औरत, किस चरित्र की औरत है तू? हम तो तुझे समझ नहीं पा रहे। पल में तोला पल में माशा, हम तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहे। हमारा तो दिमाग माउफ हो गया। तूने इतने झूठ बोल बोल कर तूने अश्लीलता फैला रखी है कि हम तो हैरान हो गए।